करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस, जैसा कि मैं लास्ट में बताया था कि ये भोकाल सीरीज है जो लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को आप अपनी स्टडी में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इनमें से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को बनाया गया है। आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़, जितनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, सबको सपोर्ट दिखाइए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर हम लोग। जी गाइस, भोकाल सीरीज का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और लगभग आज भी सभी एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपने डेली रूटीन में जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें शामिल करिए और इसको कोशिश करिए याद करने की। हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इसके साथ में कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको मैं, कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर दुत ने दी थी। अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो दी थी अकबर दुत ने। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय को कहा जाता है कि भारत में इन्होंने अनेक प्रकार की जो क्रूतियाँ थी, जो महिलाओं के साथ हमारे समाज में जो गलत धारणाएं थी, उसको दूर करने का भी इन्होंने काम किया था। इसके साथ साथ इन्होंने मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, कुछ पत्रिकाएं भी चालू करी थी, जो उस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हुई थी समाज को बेहतर स्थिति में लाने में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम मूल शंकर था। उनका मूल शंकर नाम था, जो उनका रियल नेम था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना करी थी ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है, या कहें उनका इस दिन जन्म हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। ये आप सब जानते होंगे, वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, वो एक पुर्तगाली था। आगे बात करते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। यह आया था सन 1498 में आया था। ये तो खैर सबको ही पता रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वास्को डिगामा कालीकट पहुँचा 1498 में, वास्को डिगामा जब कालीकट केरल पहुँचा तो उसका स्वागत किसने किया था। ये डीपली क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वास्को डिगामा जब भारत पहुँचा 1498 में कालीकट केरल, तो इसका स्वागत किया था उस समय वहाँ का जो, मान लो वहाँ की देखरेख जो करता था, या कहो यहाँ का राजा, छोटा मोटा राजा था, कोई शासक था, उसका नाम था जमूरिन। जमूरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है, तो गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। आप लोहड़ी भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ
वहाँ के नृत्य की बात की जाए, वहाँ पर गिद्दा, भंगड़ा आदि जैसे नृत्य किए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन, लौह पुरुष का नाम दिया गया था। और ये नाम उनको दिया था, सरदार की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा था, सरदार की उपाधि उन्हें कैसे मिली थी? तो जब बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, तो बारदोली सत्याग्रह के समय वहाँ के किसान महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। साथ ही साथ नर्मदा नदी के पास गुजरात में केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई करीब 183 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर पुकारा जाता था या नेताजी कहकर उनका संबोधन किया जाता था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत रचयिता कौन है? वो कौन है जिन्होंने महाभारत को लिखा है? उनका नाम है महर्षि वेदव्यास जी। एक बात ध्यान रखिएगा कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है या कहें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें करीब 18 अध्याय हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। और महाभारत को प्राचीन समय में जय संहिता कहा जाता था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने, चाणक्य ने या कहें विष्णुगुप्त ने? ये कौटिल्य चाणक्य का रियल नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा मैं बताया भी आपको लाल बहादुर शास्त्री। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था या बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो वो उपगुप्त थे। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा सिख इतिहास में की थी या कहें सिख धर्म में लंगर की प्रारंभ हमारे गुरु अंगद देव जी ने किया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? कहने का मतलब यह है कि दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेके कौन गए थे? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है या कहें कि कौन है वो यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। ओ को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।